बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे। आमीन सम आमीन। जी जनाब, बताइए कैसे गुजरे आपके दिन और रात। मौसम काफ़ी अच्छा सा है, एंजॉय कीजिए इस मौसम को और इस मौसम के जितने भी पकवान हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आप ज़रूर उनको एंजॉय करें और बनाएं घरों में अपने और खुश हों। अच्छा, जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में हमारे बहुत फरमाइशें आती हैं कि जी सर्दी का मौसम है तो सूप बनाना सिखा दें। सूप काफ़ी हमने बनाना आपको सिखाए, फिर हलवे बनाना सिखा दें। हलवे भी मैंने आपको काफ़ी सारे बना दिए हैं। जैसे कल आपने देखा था कि मैंने लौकी का हलवा बनाना सिखाया था, वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा बनता है। वरना लौकी से हमारे जहन में यही आता है कि लौकी की सब्ज़ी बनी या हमने गोश्त में डाल के बना ली, लेकिन आप देखें लौकी वैसे सुन्नत रसूल है और हमारे नबी पाक को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मेरा ख़्याल है कि हमें भी इससे बहुत मोहब्बत करना चाहिए और शौक़ से खाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है और जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसको ज़रूर ये खाना चाहिए। और अगर आप शुगर पेशेंट खुदा न खास्ता हैं तो आप अपनी ग़िज़ा में ज़रूर लौकी को इस्तेमाल करें, तो आप बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत रहेगी। और उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ उसकी सब्ज़ी खाएं या बॉईल करके खाएं। और वैसे भी जिस आप का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ है या ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है तो आप लौकी का सूप बना के पिएँ या लौकी का जूस बना के पिएँ। लेकिन आजकल जैसे मौसम थोड़ा सा गर्म है तो क्यों ना लौकी का जूस बना के पिया जाए। लेकिन मैं आपको आज लौकी का जूस बनाना नहीं सिखा रही हूँ, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही अच्छी सी 2 रेसिपी। आज हम बनाएंगे, सबसे पहले तो बनाएंगे फ़िश का कटाकट। अब फ़िश का कटाकट कैसे बनेगा, वैसे नॉर्मली हम बना देखते हैं कि कटाकट जब बनता है। अच्छा, आज का हमारा सवाल भी ये है कि जब कटाकट बनता है तो उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, आप हमें बताइएगा। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट और बहुत ही आसान सा सवाल है। लेकिन अब तो हम चिकन का कटाकट भी बनाते हैं, अंडों का कटाकट बनाते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो मसाले हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओरिजिनली कटाकट किस तरह बनता है आप हमें बताइएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सा मीट शामिल होता है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट और आप 8881 के ऊपर आप सवाल का जवाब भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा आज का सवाल था। और आज हम बनाएंगे अचारी चना पुलाव। एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऑब्वियसली जब आप कटाकट बनाएंगे तो सोचेंगे कि नेक्स्ट डिश ऐसी क्या बनना चाहिए जो बच्चे भी शौक़ से खा लें और बाकी लोगों को भी अच्छी लगे। तो हम बनाएंगे अचारी चना पुलाव, इसके अलावा कटाकट बनेगा, फ़िश से बनेगा और बहुत ही इंशाल्लाह ताला अच्छा बनेगा, आपको पसंद आएगा। फ़िश आजकल जैसे कि सीज़न में है और फ़िश से मैं अभी बिरयानी भी बनाना आपको सिखा चुकी हूँ और भी फ़िश से 1-2 चीज़ें बनाना सिखा चुकी हूँ। फ़िश का सालन भी हमने बनाया है। आई थिंक चौथी पाँचवीं को हम डिश ये बनाने जा रहे हैं। तो बहरहाल हमारी कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम के थ्रू वो चीज़ें आपको बताएं जो सीज़न में ऑन होती हैं, यानी सीज़न जिनका आता है हम वो आपको बनाएं। जैसे कि कल आप लोग प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा, कल एक बहुत ही अच्छी सी खीर बनेगी, गन्ने के रस से हम बनाएंगे। कैसे बनेगी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त होती है और सर्दी के मौसम में ये ठंडी ठंडी खीर बहुत मज़े की लगती है। सही जी, ये फ़िश है मेरे पास, बोनलेस फ़िश मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम मेरे पास ये फ़िश है और डालेंगे इसमें दही। इसको हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं। अच्छा, दही है तकरीबन जैसे 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें दही शामिल करेंगे और दही को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चले जी, ये गया दही, इसमें 2 टेबल स्पून दही और डालेंगे इसमें क्या चीज़, इसको मैरिनेट करके आप रख दीजिएगा। और डालेंगे हम हल्दी। हल्दी डालेंगे तकरीबन हम इसमें 1/4 टीस्पून। ठीक है, ये गई 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी चलेगी। इसको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करके हम अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। सही है, ये तकरीबन 300 ग्राम मेरे पास फ़िश है, इसको हमने मैरिनेट कर दिया। ठीक है, और मैरिनेट करके अगर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है, दही से अच्छा ही टेस्ट हो जाता है, ख़राब कभी भी नहीं होता। सही, मैं काम करती हूँ हाथ से मिक्स कर लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, इसको आप मिक्स करके आप रख दीजिएगा। बोनलेस होना चाहिए और कांटा लेस होना चाहिए ताकि आप जब कटाकट बनाएं तो बेहतरीन बने। ठीक है, इसको मैं मैरिनेट करके यहाँ पर रखती हूँ और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बाकी के इंग्रेडिएंट बताएंगे। तो बिल्कुल आपने मिस नहीं करना कि फ़िश का कटाकट कैसे बनेगा। सवाल का जवाब आपने हमें देना है और आपके प्लेट 1 पे या फिर आप दे सकते हैं किस पे, आप हमें कॉल करके भी जवाब दें। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर फ़िश कटाकट, ठीक है, इसकी हमने मैरिनेशन की। 300 ग्राम हमारे पास यहाँ पे फ़िश थी और फ़िश में हमने क्या किया कि फ़िश को हमने मैरिनेट किया दही और हल्दी के साथ। तो इसमें जो हल्की सी भी फ़िश की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला फ़िश आपकी अच्छी बनेगी। लेकिन क्या है कि जब आप फ़िश को धोएं तो थोड़ा अगर बेसन या सरसों का तेल लगा के धोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जनाब फ़िश अगर अच्छी और फ्रेश है तो उसमें स्मेल आएगी ही नहीं, थोड़ी बहुत स्मेल जो सी की होती है वो डेफिनेटली उसके अंदर आएगी। तो अगर अच्छी है तो आप उसको अच्छे से धोइए और फिर इस्तेमाल कर लीजिए। ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे तेल डालेंगे हम तकरीबन आधा कप। सही है जी, आधा कप तेल चला गया और डालेंगे इसमें प्याज, थोड़ी सी प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। और आपने हमारे सवाल का जवाब भी देना है। सवाल हमारा बहुत ही आसान है कि जो कटाकट बनता है, अब तो बहुत वेरिएशन इसमें आ गई। कटाकट के मेन इंग्रेडिएंट आपने बताने के मेन इंग्रेडिएंट क्या है कटाकट के, आप बताइए। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है जी, और कॉल कीजिए या फिर आप 8881 के ऊपर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हो रहा है। प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, हल्का सा बिल्कुल। जैसे ही हो जाएगी तो मैं काम ये करूँगी कि इसके अंदर शामिल करूँगी ये टमाटर। 4 से 5 अदर टमाटर आप ले लीजिएगा, ये इसमें शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और कवर करके रख देंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर जो हैं वो अच्छे गल जाएंगे और जब वो गल जाएंगे तो बाकी के इंग्रेडिएंट जैसे नमक, मिर्च, मसाले, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे। मसाले को भून लेंगे। मसाला भुन जाएगा तो ये जो फ़िश है जो हमने मैरिनेट की है ये इसमें डालेंगे और उसको मिक्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब फ़िश तो आपको पता है कि ऐसी इतनी नाजुक सी चीज़ है कि आप इसको 2 से 3 दफ़ा चम्मच से चलाएंगे, इसका कटाकट खुद ही बन जाएगा। इसको आपको कटाकट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें सारे वो मसाले हम डालें जो कटाकट में हम डालते हैं, जैसे कि ये पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये कसूरी मेथी डालेंगे और नमक, मिर्च, मसाले तो हम डालेंगे इसमें। हरा धनिया और हरी मिर्चें हम इससे ज़्यादा सी ऐड करेंगे, ये मेरे पास रखी हुई, ठीक है। और कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शनाज। आपा समीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप चलें, कैसी हैं आपा? बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से सवाल का जवाब तो बताइए। हाँ, सवाल का जवाब दूंगी। कटाकट में मेन चीजें जो डलती है वो मगर से और कलेजी है, ये अच्छा, काफी चीजें डलती है। चलें ठीक है। आपको अच्छा लगता है कटाकट, खाया है कभी आपने? हाँ, प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, देखते हैं चलें आपकी रेसिपी शौक से। चलें, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई बात कहना आप चाहेंगी? हमें बहुत अच्छी लगती है आपा, आपके जो सारी रेसिपीज है ना, हम बड़े शौक से देखते हैं घर वाले। चल नहीं, शौक से सिर्फ देखा ही ना करें, उसको आप बनाए भी करें। हाँ जी, बनाते भी हैं घर में। बनाती है ना, बस वेरी गुड। यही मैं चाह रही थी कि बनाए भी करें, सिर्फ लिखे नहीं, आप बनाए भी। हाँ मेरी पहली बार कॉल लगी है आपा। चले, बहुत शुक्रिया। अब आप इसी तरह से कॉल करती रहिएगा, ठीक है ना। जी जी, थैंक यू आपा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब ये गई इसमें, क्योंकि मैं कहती हूँ भाई आप लोग रेसिपीज़ लिखते हैं, बहुत मेहनत से वो तमाम तैयारी करते हैं, लेकिन साथ ही अगर उनको बनाते भी रहेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। चलें जी, अच्छा अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ ताकि ये ज़रा गल जाए। क्योंकि देखें आप, देखिए इसमें हम जब ये फ़िश डालेंगे, फ़िश तो फ़ौरन से पक जाती है, तो इसलिए मैं इसमें डालूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको हम कुक होने देंगे। सही है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून या हाफ़ कप पानी जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। बस अब इसको हम इधर एक काम करते हैं, कवर कर देते हैं। चलिए, हमने इसको कवर कर दिया। एक काम करते हैं कि हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। चलें जी, ये गया इधर, ये हो जाएगा तो इससे बाकी के इंग्रेडिएंट आपके सामने ही डालेंगे। अब आ जाते हैं अचारी चना पुलाव। इसमें क्या क्या पड़ेगा, बहुत ही मज़े का ये तो पुलाव ऐसा बनता है, आप देखेंगे आप वैसे भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स सिंपल से हैं, घरों में मौजूद होती हैं वो चीज़ें, तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा। और चने ऐसी वर्सेटाइल चीज़ है अंडों की तरह कि जब आपके घर में मौजूद होते हैं तो आप उससे बहुत चीज़ें बना सकते हैं। चनों की चाट बना सकते हैं, अंडा छोले बना सकते हैं, मुर्ग छोले बना सकते हैं, कीमे के अंदर डाल के बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में। किस तरह से आप
आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में आपको बताते रहते हैं और आप उनको बनाते भी रहते हैं। तो ये जनाब बनेगा अचारी चना पुलाव। ये प्याज तकरीबन एक प्याज थी मीडियम साइज़ की, क्योंकि इसमें हम प्याज और टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करें। टमाटर तो बिल्कुल ही हम नहीं डालेंगे, लेकिन प्याज थोड़ी सी हम इसमें ऐड करें और साथ ही डालेंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला मेरे पास यहाँ मौजूद है और चूल्हा तेज़ कर देते हैं ताकि ये हो जाए थोड़ा सा। एक अदद तेज़ पत्ता इसमें डाल देते हैं, ये चला गया। थोड़ा एक दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ आपने डालना है। ये थोड़ी नीचे चली गई हैं चीज़ें, इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि लौंग है और काले मिर्च है। ठीक है, तो ये गई जनाब लौंग और काले मिर्च है। ज़ीरा भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है, चलें जी, क्योंकि गरम मसाले के पार्ट हैं ये तमाम चीज़ें। ये इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ये डालेंगे इसके अंदर। इसमें पानी मिला लेते हैं, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी मैं हैं? आपको इसका बता रही हूँ, इसको मगज डालते हैं, अच्छा गुर्दे, अच्छा कलेजी, ये सूखा धनिया कूटा हुआ, अच्छा हाँ अच्छा, ये बिल्कुल। चीज़ें डालते हैं। आप ज़रा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। देखा, ये मसला हो जाता है जब भी आप कॉल करते हैं तो काइंडली टीवी की आवाज़ आप बंद कर दें। हो सकता है कि आपको दिल चाहता हो कि आप अपनी आवाज़ टीवी पे सुने, तो रात के 12 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है तो आप उसको सुन सकते हैं। दिल चाहता है, वैसे ऐसी बात नहीं है, मैं गलत नहीं कहूँगी, सबका दिल चाहता है कि अपनी आवाज़ टीवी पे सुने, तो आप काइंडली, लेकिन क्योंकि कॉल मुश्किल से मिलती है तो काइंडली इस बात का ध्यान रखें कि आपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट किया हुआ हो ताकि आप जो है अच्छे से बात कर सकें। चलें जी, आ जाते हैं इस रेसिपी पे जिसमें कि प्याज फ्राई हो रही है। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं ये डालेंगे। इससे पहले हम डालेंगे राई। राई मेरे पास यहाँ पे, राई आपको पता है कि बड़ा अच्छा से टेस्ट हो जाता है। तकरीबन 1 टीस्पून राई। राई चूँकि क्रैक होती है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इससे पहले डाल दी। चलें जी, गरम मसाले के साथ हल्का सा इस पर कलर आ गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम डालेंगे इससे, मैंने ये हींग मैंने डिज़ोल्व करके रखी है पानी में, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये चली गई हींग। अगर पाउडर फॉर्म में है तो आप इसमें तकरीबन जैसे कि 1/4 टीस्पून डाल दीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास छोटे दाने की फॉर्म में है तो आप ये काम कीजिएगा, छोटा सा दाना जैसे कि इस क्वांटिटी में चने की दाल के बराबर ना, आप उसको पानी में डिज़ोल्व कर लीजिएगा, फिर डालिएगा, वरना वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी। अब बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट में क्या है, सौंफ, तकरीबन 1 टीस्पून हमने सौंफ शामिल की। कलौंजी, कलौंजी हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन ये भी 1 टीस्पून, लेकिन लेवल आप डालिएगा, बहुत भर के मत डालिएगा वरना इसका कलर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि कलौंजी जो है ये भी सुन्नत रसूल है और मौत के सिवा इसमें तमाम चीज़ों का, तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है ना। तो ज़रूर अपने खानों में इसको शामिल करें और खाते वक्त अगर थोड़ा सा अगर हम दुरूद शरीफ का पढ़ना शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, राई गई इसके अंदर, साबुत गरम मसाला था, इसके अलावा हमने शामिल किया था इसमें सौंफ थी और इसके अलावा हमने कलौंजी। और जल्दी से ब्रेक पे जाने से पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं ये पिसी हुई लाल मिर्च और डालेंगे हम इसमें नमक। नमक डाल के मैं ये मसाला भूनती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी वापस आइए, बाकी सारा काम हम आपके सामने करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब आप दीजिएगा। हमारा आज का सवाल ये है कि कटाकट, ओरिजिनल कटाकट जो बनता है उसके इंग्रेडिएंट आपने बताने। ठीक है, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर अचारी चना पुलाव जो है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी देखिए मसाला अच्छा खासा भुन चुका है। अब ये चने जो हैं 1.5 कप मैं इसमें शामिल करूँगी। पानी समेत डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम पानी। पानी डाल के हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें चावल जो हमारे पास भीगे हुए रखे हुए 1/2 kg राइस है, ठीक है, और बासमती राइस है, इसमें डालूँगी मैं पानी। चलें, कम होगा तो हम इसमें और डाल लेंगे। नमक भी हम उसी पर थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, अगर मुझे लगेगा कम है तो हम इसमें डाल देंगे। अभी आपने देखा कि हमने अचारी मसाले में हमने इसमें
शामिल की। हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की थी, कलौंजी थी, राई थी, सौंफ थी, ठीक है ना, और नमक डाल के हमने मसाला भून लिया। और उसके बाद हम अचार, ये अचार मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये आम का अचार ले लें, मिक्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास ये मिक्स है, ठीक है। ये मैं डालूँगी बिल्कुल उससे जब दम पे जाने लगेगा। अभी से डाल देंगे तो चावल हमारे प्रॉपर गल नहीं पाएंगे। तो मैं काम करती हूँ, ये पानी इसका निकाल देती हूँ। अब चावल डिपेंड करता है कि आपके घर के चावल जो हैं वो किस तरह के हैं, वो कितना टाइम लेते हैं सोक करने के बाद, आप कितनी देर में बनाते हैं, ये आपको पता होगा बेहतर। ये बासमती चावल है, यहाँ पे हम सेला चावल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि सेला चावल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमको बिरयानी स्टाइल कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बासमती राइस का इस्तेमाल करें, और ये हो गया है, डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें बिस्मिल्लाह करके ये गए राइस इसमें। चलो अभी शुरू में हम आंच को तेज़ रखेंगे, जब बिल्कुल हम दम पे रखने लगेंगे ना, तो उसी वक्त हम नमक भी टेस्ट कर लेंगे कि अगर नमक कम लगेगा तो हम इसमें और शामिल कर देंगे, और साथ ही अचार भी डालेंगे। चलें, पानी की हमें थोड़ी ज़रूरत है, हम इसमें पानी और शामिल करेंगे। आंच तेज़ रखती हूँ ताकि ये जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। पानी डालेंगे हम इसमें, तकरीबन इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और भी जाएगा। चलें, पानी अगर आ जाए तो अच्छा है। चलें, ये मिक्स हो रहा है, अब इसको हम कवर कर देंगे, थोड़ा सा उबाल आ जाए, उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी। जब मैं देखूँगी कि हाँ ये दम पे जाने वाले हैं, अचार डालेंगे हम इसके अंदर। आम का अचार है तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो मिक्स भी है तो आप उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा। सही जी, ये हमारे राइस जो है वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। सवाल का जवाब आपने हमें देना है। सवाल क्या है हमारा आज का? सवाल हमारा आज का ये है कि हम बनाते हैं क्या? हम बनाते हैं कटाकट। कटाकट जब बनाते हैं तो आपने ये बताना है कि कटाकट के मेन इंग्रेडिएंट क्या हैं। कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी बेटा, कैसी हो आयशा? अल्लाह का शुक्र आपा, बेहतर माशाल्लाह, बहुत अच्छे, चलें, ठीक ठाक अल्लाह बिल्कुल। ताला आप हमेशा- सुनाई कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं भी बहुत मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। आपा आपकी माशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई करती हूँ। चलें, बहुत अपने शुक्रिया। ससुराल में ट्राई करती हूँ माशाल्लाह, तो तारीफ माशाल्लाह बहुत होती है खाने की। चलें, गुड गुड, बस हाँ लव यू। माशाल्लाह, जी सब है ना शेफ साथ थोड़ा थोड़ा मैं ना ट्राई करती हूँ। बिल्कुल, अच्छी बात है। सबका भाई मसाला चैनल आप ही लोगों के जी। लिए सारे शेफ आपा की सवाल का रेसिपी। जवाब दूँ आपका? बिल्कुल दीजिए। आपा जो मेन जो चीज है ना हाँ। कटाकट की, वो है गुर्दे हैं, मगज है, कलेजी है, ये मेन चीजें हैं, इससे कटाकट बनता है। चलें, गुड। वैसे तो मछली का भी बनाते हैं और चिकन का भी बनाते हैं, हर चीज का ही हर बनता है। चीज़ का बनने लगा है तो जी, सब्जियों जी, का जी। कटाकट भी बनता है। हाँ हाँ, हर चीज का। जी जी, नहीं लेकिन उसमें जी। सारे इंग्रेडिएंट हम वो डालते हैं जो मेन उसमें डलते हैं, तो इसीलिए उसको जी। हम कटाकट कहते हैं। लेकिन बहरहाल थैंक यू जी। सो मच। और बेटा क्या Thank कहना you। चाहेंगी? बस आपा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत सीखने को मिलता है हमें। बहुत बहुत और शुक्रिया। मैं जितना भी सीखी हूँ आप लोगों के मसाला चैनल से सीखी हूँ माशाल्लाह। चलें, गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुआओं में मसाला याद से। रखिएगा आपा। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, आप भी हमेशा कॉल करती रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। और इसी तरह से घर वालों को खुश रखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब वो बारी आने वाली है, इसको हम दम पे लगाएंगे। तो क्यों ना एक काम ये करें कि यहाँ पर हम तवा रख लेते हैं, ठीक है। आप अपने घर में अगर तवा नहीं लगाती कोई इश्यू नहीं, जैसे मैं भी अपने घर में तवा नहीं लगाती, बट थोड़ा सा यहाँ हीट का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हीट एकदम से तेज़ हो जाती है, तो मैं इसलिए तवा लगा के सेफ़ हो जाती हूँ कि भाई आप तवा लगा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर नहीं लगाते, जैसे मुझे आइडिया है कि मैं 2.5-3 किलो चावल की अगर बिरयानी भी बनाती हूँ अपने घर में, तो मैं कभी भी तवा नहीं लगाती हूँ, बगैर इसके लगाए हुए बन जाती है। बहरहाल एक मुझे प्रैक्टिस हो गई है बना बना के शायद इन चीज़ों की। ये तमाम चीज़ें वो होती हैं, खाना बनाना, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छी आती हैं। या आपकी तवज्जो होना चाहिए इन चीज़ों पे। आप जितनी तवज्जो, मोहब्बत और प्यार से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। और दूसरी एक चीज़ है कि कभी भी बोझ बना के काम को ना करें। आप जितना बोझ बना के काम को करेंगे वो काम आपके लिए उतने ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, चाहे वो कोई भी काम हो। घर से बाहर जाके आप कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं, ये जॉब पे हैं अपनी, अगर आपको लग रहा है कि ओहो ये काम बड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो सभी होती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आपको उनको आसान बनाना है तो अपने आप को बहुत ही रिलैक्स करना होगा। और इससे जब आप रिलैक्स होकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी होंगी। और फिर दूसरी बात ये कि जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो आपका मिजाज खुद ब खुद बहुत ही अच्छा होने लगता है ना।
तो बहरहाल कोशिश क्या करें कि जब भी आपको काम करें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वाह वाह, ज़बरदस्त से ये राइस जो है वो हमारे तैयार हो रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका नमक टेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हो रही है बारी अब ना। नहीं, नमक कम है भाई, और नमक खासा कम लग रहा है मुझे इस वक्त ना, चूँकि मुझे ऐसा आइडिया था कि जब हम इसमें डालेंगे चने और उसके अलावा हम जो हमारे पास अचार है तो ऐसा ना हो कि कहीं तेज़ हो जाए। तो तकरीबन इस क्वांटिटी में आप इसमें शामिल कीजिएगा 1 टेबलस्पून भर के, 1 से सवा टेबलस्पून, ठीक है जी। अब ये बेहतरीन से राइस हो रहे हैं। अभी भी मैं इसमें अचार शामिल नहीं करूँ, लेकिन मैं इसको दम पे रखने के लिए जा रही हूँ। दम पर अभी आंच को तेज़ रखूँगी, जब बिल्कुल मीडियम हीट पे रखने लगूँगी तब मैं इसमें अचार शामिल करूँगी, वरना चावल अच्छे कुक नहीं हो पाएंगे ना। बिस्मिल्लाह। चलें, ये इधर चले गए और ये इसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से पक रहा है। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको फिनिश कर दूँगी। चलें जी, आ जाते हैं कटाकट। कटाकट ज़बरदस्त फिश का कटाकट बन रहा है। मसाला ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं काम करती हूँ कि इसमें मैं नमक मिर्च मसाले जो हमें डालने हैं वो डालेंगे। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 300 ग्राम है तो उसमें 1 टीस्पून काफ़ी होगा। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च मेंशन नहीं, बट मैं डाल रही हूँ इसमें, ठीक है ना, आप भी डालिएगा। ये गई कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़रा कटाकट स्पाइसी सा अच्छा लगता है ये क्या। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये पिसा हुआ गरम मसाला, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। अब कसूरी मेथी है जिसको हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। थोड़ा सा मसाले को और मिक्स कर लेते हैं। चलिए, बेहतरीन ये मसाला हो चुका है। और अब मैं ये फ़िश जो मेरे पास मैरिनेट हुई हुई है दही के साथ, दही और हल्दी के साथ ये डालेंगे। चलें, बिस्मिल्लाह करके ये हमने डाल दी। अब देखिएगा, कोई कटाकट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। इसी में बेहतरीन सा आपका कटाकट जो है वो तैयार हो जाएगा। मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, ये मैं अभी काटती हूँ और इसको हम मिक्स भी करते जाते हैं साथ साथ। फिर थोड़ा सा मैं इसको मिक्स होने देती हूँ, उसके बाद आप देखिएगा खुद ही बेहतरीन हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर हो चुका है टाइम कि हम इसमें डालें अचार, तो ये अचार डाल देते हैं इसमें, सही जी, ताकि इसको मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद हम इसको, अब ये डिपेंड करता है, लेकिन ये मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि सब तरफ आराम से अचार जो है वो चला जाए, उसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। भाई पानी मुझे चाहिए। चलें जी, बख्तियार भाई पानी पहुंचा दीजिए ज़रा। चलें जी, चलें एक काम करते हैं, इसको कवर कर देते हैं, पानी भी आता है। और इसको हम बनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक आ रहा है, मैं एक काम करती हूँ कि हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के रखती हूँ। आप जल्दी से काम कीजिएगा कि जल्दी आप SMS कीजिए ताकि एनएस का गिफ्ट आपको मिल सके। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर ज़बरदस्त सा कटाकट जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी सी, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, मुझे बहुत लग रही है अच्छी सी खुशबू। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने काट ली, थोड़ी सी ये हरी मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। कुछ हम गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे, सही है जी। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दें। अब आप दिखाती हूँ मैं इसका टेक्स्चर आपको। ये मैं थोड़ी सी गार्निशिंग में यूज़ कर लेती हूँ। ये रखा, ये देखें। अब आप देखें खुद ब खुद ही इसका, ये देखें आपने कितना अच्छा ये खुद ही कटाकट हो गया, क्योंकि फिर जब गल जाती है तो बेहतरीन हो जाती है। तो आपको मैं बता दूँ कि अब हम डालने जा रहे हैं, ये हमने कसूरी मेथी, ठीक है, 1 टीस्पून डालेंगे। हरी मिर्चें मैंने डाल दी, मैं हरा धनिया काटती हूँ, साथ ही कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गज़ाला। वालेकुम अस्सलाम आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल यकीन ठीक ठाक। माने कि बस सब कुछ मैं भूल गई हूँ। आपसे बात करने का इतना शौक था, आपको अच्छा। हर चैनल पे देखती थी, बहुत आपके लिए दुआएं करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत पसंद है मुझे आप, और आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब। आप तमाम लोग पसंद करते हैं तो मैं इधर से उधर फिरती हूँ, लेकिन बार बहुत शुक्रिया जी। बताइए जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। सवाल कटाकट का मैंने जी। सुना था। जी। तो कटाकट में तो पहले जो पकते थे गुर्दे, कपूरे, कलेजी और मगज,
इस अच्छा। तरह का पकता था ना। जी, जी। और अब तो फिश का भी कटाकट है, हर जी, चीज जी, के जी। कटाकट पक रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने यही पूछा था कि मेन जो बनता है अभी भी, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट, और क्या कहना चाहेंगी? कुछ प्रोग्राम के लिए, कुछ हमारे लिए, कुछ रेसिपी के लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आप लोगों के बहुत शुक्रिया। सारे शो एक से एक हैं बहुत और शुक्रिया। पूरी टीम के लिए, आप सब के लिए मैं दुआ करती हूँ। यकीन करें, आज अभी मैं मगरिब की नमाज पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। मैंने कहा अल्लाह मियां आज मेरी भी कॉल लग जाए। देखा आपकी इतनी कॉल लग गई। खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। चलो इसी आपसे तरह से बात खुश करने रहिए। की आप बस बहुत पसंद है। आपका अदब इतना पसंद है मुझे। अल्लाह मियां हमारे सारे मुसलमान बहन भाइयों को इस तरह का अदब दे, तमीज से बात करने का, चलें, बहुत अदब से शुक्रिया। बात करने का। भाई और अल्लाह बस नहीं, आपको आप बहुत खुश रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी खुश रहिए। जिस तरह से आप लोग हमें रिस्पांस देते हैं, हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें काम है जो हम यहाँ आप खड़े होकर आपको सिखा रहे हैं। बिल्कुल बहरहाल, बिल्कुल बिल्कुल। दुआ में हमें बहुत याद हम रखिएगा। किसी के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह खुद ही हमारी दुआ बिल्कुल कबूल करेगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और एक दूसरे के लिए दुआएं हमेशा करते रहना हाँ। चाहिए। आप भी अल्लाह ताला आपको खुश रखें, सेहत तंदुरुस्ती के आमीन। साथ साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, ये हमारा कटाकट जो है बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। वैसे तो कटाकट में थोड़ा सा अगर मक्खन डाल दिया जाए तो बहुत ही कोई मज़े का हो जाता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आप लोगों का हाई नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं अब इसको निकाल रही हूँ। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इस पर गार्निश करनी हरा धनिया और हरी मिर्च की। इसके अंदर हमने बाकी की तमाम चीज़ें ऐड कर दी। थोड़ा सा चाट का मसाला मैंने इसके अंदर डाला, इसके अलावा हमने गरम मसाला डाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल किया, और ये बिस्मिल्लाह करके। अब ये जो क्वांटिटी मैंने बनाई है ना, अगर ये मर्द हज़रात इसे शौक़ से खाते हैं ये तमाम चीज़ें, तो मेरा ख़्याल है ये मुझे लगता है 2 ही लोगों के लिए काफ़ी रहेगी, अगर खाली ये खाते हैं। हाँ, अगर पुलाव है, अचारी चना पुलाव है, तो डेफ़िनेटली फिर ये 4 लोग खा सकते हैं। इसको हम गार्निश करेंगे और गार्निश करके हम इसको सर्व करेंगे। एक ब्रेक का टाइम है, अगर आप जल्दी से जाके देखिए, कोई अगर आपकी कोई चीज़ रह गई है तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि कटाकट के मेन इंग्रेडिएंट आप बताइए। आपको मिलेगा NS की तरफ से एक ब्रेक। अचारी चना पुलाव, अज्जा चावल आधा किलो, उबले चने 1.5 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, आम का अचार हस्बे ज़रूरत, हींग 1 दाना, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज फ्राई करें। अब हींग, राई, सौंफ, कलौंजी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। साथ ही नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और साबित गर्म मसाला शामिल करके भून लें। फिर इसमें उबले चने और पानी डालकर उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद चावल शामिल कर दें। दम पर रखने से पहले आम का अचार पीस कर डालें। जब वो पक जाए तो निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। मछली का कटाकट, अज्जा: डांगरी फ़िश 300 ग्राम, प्याज ऑमलेट कट 1 अदद, टमाटर 5 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर पकने दें। अब मछली पर दही और हल्दी लगाकर रखें। जब टमाटर गल जाएं तो उनमें नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और मछली शामिल करके अच्छी तरह भूनें और कटाकट करें। फिर हरा धनिया, हरी मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और कसूरी मेथी डालकर कुछ देर पकाएं। तैयार होने पर हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। मछली का कटाकट, अज्जा: डांगरी फ़िश 300 ग्राम, प्याज ऑमलेट कट 1 अदद, टमाटर 5 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर पकने दें। अब मछली पर दही और हल्दी लगाकर रखें।
जब टमाटर गल जाएं तो उनमें नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और मछली शामिल करके अच्छी तरह भूनें और कटाकट करें। फिर हरा धनिया, हरी मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसा जीरा, कुटी लाल मिर्च और कसूरी मेथी डालकर कुछ देर पकाएं। तैयार होने पर हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। हमारी दोनों चीज़ें माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं। गर्मा गर्म अचारी चना पुलाव और साथ ही हमने बनाए फ़िश कटाकट। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। हमारा आज का सवाल भी ये था कि कटाकट में क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। कटाकट में काफ़ी सारे लोगों ने हमें बहुत सही जवाब दिया। कटाकट के अंदर जैसे दिल है, गुर्दे हैं, इसके अलावा मगज़ है और सबसे बड़ी एक ही चॉप्स, बकरे की चॉप्स उसके अंदर शामिल की जाती हैं और डिफरेंट मसालों के साथ जो मसाले हमने यहाँ डालें ऑलमोस्ट वही मसाले डालें, बट थोड़ा सा टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है और इस तरह से बनता है बेहतरीन सा कटाकट। तो जनाब हमारे आज के बने गज़ाला हैं पेशावर से। तो गज़ाला आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपने विन किया है NS का गिफ्ट। और मेरे प्रोग्राम के बाद आपने देखा है कि जी इनकी अच्छा ये हम वाह देखा कि कितनी अच्छी उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ के उन्होंने हमें कॉल की थी, तो माशाल्लाह उनकी कॉल भी लग गई, इस साथ साथ उन्होंने आज गिफ्ट भी विन कर लिया। तो बहुत ही मुबारक हो, हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इवनिंग विद शीरी में आज बनेगा चॉकलेट डेल्सी ब्राउनी बनेगी, जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट केक बनेगा और जापानीज़ पेस्ट्री बनेगी। तो ज़रूर देखिएगा। शेफ़ अरशद गफूर आज प्रोग्राम में आएंगे और आपको ज़बरदस्ती चीज़ें सिखाएंगे। ये थी हमारी आज की 2 रेसिपीज़ और कल का प्रोग्राम आप लोगों ने ज़रूर देखना है, किसी को मैं बनाऊँगी कल बहुत ही ज़बरदस्ती शाही रसावल। अब रसावल क्या चीज़ है, इसके लिए आप हमारा कल का प्रोग्राम देखिएगा। सर्दियों से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुरानी एक रेसिपी है, जिसको मैं अपने प्रोग्राम में जब भी बनाती हूँ तो बहुत पसंद की जाती है और लोग शौक़ से बनाते हैं। एक डिफरेंट सी चीज़ है। ठीक है जी, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।